किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज करें और महीनों इस्तेमाल करें। कोफ्ते के अंदर जाल देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त बना है और कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आधा किलो कीमे से ढेर सारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं और कोफ्ते का साइज भी आप देख सकते हैं, काफी बड़े साइज के ये कोफ्ते बने हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर कुछ लोगों के कोफ्ते जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो ये सारी बातें डिटेल से शेयर करेंगे आज की वीडियो में, तो इसके लिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है अगर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुंचते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। सबसे पहला और अहम स्टेप, जो कोफ्ते बनाने के लिए आपको कीमा चाहिए वो बिल्कुल ड्राई हो, उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए बिल्कुल कीमा। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह का कीमा आपने लेना है और जब कीमा लेना है तो उसको बारीक वाली जाली से 2 दफ़ा कम से कम निकलवाना है आपने, तभी ये कीमा जो है कोफ्ता बनाने के काबिल होगा। ठीक हो गया, ये है कीमे के लिए ज़रूरी स्टेप जो आपको फॉलो करने लाजमी है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी फैट यानी कि ऑयल वाली जो चर्बी होती है वो भी डलवाई है, इससे टेस्ट जो बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब हम कीमे को मैरिनेट करेंगे तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और एक बड़े साइज की प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया था और प्रेस करके इसका सारा पानी जो है वो निकाल दिया है। प्याज जो है बिल्कुल खुश्क करके हमने इसके अंदर डालनी है, वरना आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट भी सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में डालेंगे सबसे पहले 2 टीस्पून इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। भुना और पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा जिसमें जायफल, दवत्री, छोटी इलायची सब कुछ शामिल है। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और ये 5 से 6 सब्ज मिर्चें हैं जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर जाएगी। और बाइंडिंग के लिए इसके अंदर डालेंगे भुने हुए चने का पाउडर 4 से 5 चम्मच। भुने हुए चने लेकर मिक्सी जार में डाल के मैंने इनका पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं है तो आप बेसन को भून के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आप कोफ्ते सॉफ्ट और जूसी बने तो इसके लिए मैंने 1.5 से 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इनको पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। अब इनका हम पानी निचोड़ लेंगे, बहुत अच्छे से पानी निचोड़ेंगे, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से पानी निचोड़ के ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे एक तो कोफ्ते जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और इसमें बाइंडिंग भी अच्छी आ जाएगी। मिक्स करेंगे तमाम स्पाइसेस और कीमे को हम बहुत अच्छे से कंबाइन करेंगे और बहुत अच्छे से हमने मसल के इनको, जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे ही हमने इनको गूंदना है और ये गूंदना और इनको मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से हमारे कोफ्ते जो बहुत सॉफ्ट, जूसी और अच्छे बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने कीमे को अच्छे से मिक्स करना है। हाथों को धो के ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसके कोफ्ते बनाने स्टार्ट करेंगे। जिस साइज में भी आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं, छोटे या बड़े, उस साइज में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा साइज जो है वो बड़ा ही रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं और आधा किलो कीमे से ढेर सारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं और इनका साइज भी देख सकते हैं काफी बड़ा है। आप छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज में भी बना सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको साइज कितना रखना है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं फ्राई की तरफ। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। हम इन कोफ्तों को शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, अंदर से जूसी और पके हुए होंगे। एक एक करके हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको समझ नहीं आ रही है, आपको डर है कि आपके कोफ्ते टूट ना जाएं, तो पहले आप एक कोफ्ते को फ्राई करके चेक करें। अगर कोफ्ता सही से फ्राई हो जाए तो ठीक, लेकिन अगर कोफ्ता जो है वो कहीं से टूट रहा है या फट रहा है तो आप इसके अंदर भुने हुए चने का पाउडर मजीद ऐड कर सकते हैं या फिर भुना हुआ बेसन भी इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। इससे जो है दोबारा आपका कोफ्ता जो बिल्कुल नहीं फटेगा। और एक और बात, अगर यहाँ पे आप कोफ्ते को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इन्हें स्टीम भी कर सकते हैं। किसी भी स्टीमर में डाल के आप किसी पतीले में रख दें और ऊपर से कवर कर दें तो इसे तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको स्टीम करें तो ये बहुत ही बेहतरीन से कोफ्ते जो है गल भी जाएंगे और स्टीम हो जाएंगे और आप इनको सेव करके भी रख सकते हैं। मार्केट से जो हम फ्रोजन कोफ्ते लेके आते हैं वो फ्राई नहीं किए होते, उनको स्टीम में पकाया होता है और पका के उनकी पैकिंग कर देते हैं और इसी तरह वो मार्केट में भेज देते हैं। जब एक तरफ से कोफ्ते पे कलर आ गया है तो उसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी मैंने हल्का सा कलर दे दिया है और अब हम इनको निकाल देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो झाड़ लेंगे। हमने इन कोफ्तों को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाया, सिर्फ 2 मिनट लगाए हैं, 1 मिनट एक साइड से और दूसरा मिनट दूसरी साइड से।
तो अब आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके अंदर जाल बन चुका है और कितना ज़बरदस्त ये कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। आप चाहें तो आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं हैं। अब इनको सेव कैसे करना है, मैंने यहाँ पे एक जिपलॉक बैग लिया है और बैग के अंदर ऐसे कोफ्ते जो हैं वो डाल देंगे। जितने आपको पैकेट बनाने हैं, जिस हिसाब से आपको इस्तेमाल करने हैं उस हिसाब से आपके पैकेट बना लें, 6 के बना लें, 12 के बना लें, 10 के बना लें। तो इसी तरह आपने जितने पैकेट बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पैकेट बना लिया है और मैंने यहाँ पे जो कोफ्ते हैं वो गरम-गरम ही डाल दिए थे, इसलिए इसके अंदर स्टीम बन गई है। आपने कोफ्ते को ठंडे करके डालना है। मैंने चूँकि वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी ये वीडियो मुकम्मल करनी थी। अब यहाँ पे मैंने एक डिस्पोजेबल कंटेनर लिया है, उसके अंदर बाकी के कोफ्ते डाल दिए हैं और ऊपर से कवर कर दिया है। तो ये कोफ्ते आप चाहे कंटेनर में डाल लें, चाहे वो जिपलॉक बैग में डाल लें, या अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो आप प्लास्टिक की थैली में डालकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये कोफ्ते आप 3 से 4 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर कभी आपका मूड ना हो खाना बनाने का या फिर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो आप जल्दी से कोफ्ते निकालें, झटपट से बनाएं और मेहमानों को भी खिलाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।